वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो आज एक और कहानी लेकर आए हैं आपके लिए। एक गांव में एक साधारण सा आदमी रहता था। उसके 2 बेटे थे। दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी। अब उस आदमी को लगा कि अब उसकी ज़िंदगी सुखी हो गई है। लेकिन समय के आगे किसकी चली है। अब उसके छोटे बेटे की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। बड़े भाई ने अपने छोटे भाई का इलाज करवाने की पूरी कोशिश की। उसने गांव के आसपास से वैद्यों से सलाह ली, लेकिन छोटे भाई की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। धीरे धीरे खर्च बढ़ता गया और छोटे भाई की हालत और भी बिगड़ती चली गई। बड़े भाई के मन में चिंता ने धीरे धीरे एक कड़वाहट का रूप ले लिया। एक दिन बड़े भाई ने अपनी पत्नी से सलाह मशवरा किया। उसने कहा, अगर ये मेरा छोटा भाई मर जाए तो हमें उसके इलाज के लिए और पैसों खर्च नहीं करना पड़ेगा। उसकी पत्नी मान गई। वो भी शायद यही चाहती थी। उसने एक खतरनाक सुझाव दिया। वो बोली, सुनो, क्यों ना किसी वैद्य से बात करके उसे जहर दे दिया जाए। किसी को शक भी नहीं होगा और उसकी मौत को बीमारी के कारण माना जाएगा, यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। सोहन ने अपनी पत्नी की बात मान ली और एक वैद्य से संपर्क किया। उसने वैद्य से कहा, जो भी तुम्हारी फीस होगी उससे दुगनी दूंगा। बस मेरे छोटे भाई को ऐसा जहर दे दो जिससे उसकी मौत हो जाए। वैद्य के मन में लालच आ गया और वो जहर देने को मान गया और उसने रोहन को जहर दे दिया। कुछ ही दिनों में छोटे भाई रोहन की मौत हो गई। बड़ा भाई सोहन और उसकी पत्नी ने अंदर ही अंदर खुशी मनाई, यह सोचते हुए कि अब रास्ते का कांटा निकल गया है और सारी संपत्ति उनकी हो गई। छोटे रोहन का अंतिम संस्कार कर दिया गया। उसके बूढ़े माँ बाप रोते रहते और इसी तरह समय बीतता चला गया। कुछ महीनों के बाद सोहन की पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया। परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। बूढ़े माँ बाप उस दुख को भूल गए और उन्होंने बड़े लाड़ प्यार से बच्चे की परवरिश की। समय के साथ वह लड़का जवान हो गया और उसकी शादी भी धूमधाम से कर दी। लेकिन खुशी के दिन अधिक समय तक नहीं टिक सके। शादी के कुछ समय बाद ही उसके बेटे की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। उसके माता पिता ने उसके इलाज के लिए हर संभव कोशिश की। कई वैद्यों से इलाज करा लिया गया और जो भी पैसा मांगा गया वे देने को तैयार थे। अपने बेटे की जान बचाने के लिए उन्होंने अपनी आधी संपत्ति तक बेच दी, लेकिन उसकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई। अब वह मौत के दरवाजे पर खड़ा था। उसका शरीर इतना कमज़ोर हो चुका था कि उसकी हालत देखकर दिल दहल उठता था। एक दिन वह लड़का अपने चारपाई पर लेटा हुआ था और उसका पिता उसे दुख भरी नज़रों से देख रहा था। लड़के ने अचानक अपने पिता से कहा, भैया, अपना हिसाब पूरा हो गया। अब बस कफन और लकड़ी का इंतजाम बाकी रह गया है, उसकी तैयारी कर लो। सोहन ने सोचा कि उसका बेटा बीमारी के कारण बड़बड़ा रहा है। सोहन बोला, बेटा, मैं तेरा बाप हूँ, भाई नहीं। लड़के ने दुखी आवाज़ में कहा, पिताजी, मैं आपका वही भाई हूँ जिसे आपने जहर देकर मरवा दिया था। जिस संपत्ति के लिए आपने मुझे मारा वही अब मेरे इलाज में आधी बिक चुकी है। हमारा हिसाब बराबर हो गया है। यह सुनकर सोहन का दिल टूट गया। वह फूट फूट कर रोने लगा और बोला, मेरा तो कुल का नाश हो गया। जो मैंने किया वह सब मेरे सामने आ गया। पर तेरी पत्नी का क्या दोष है जो उस बेचारी को जिंदा जलाया जाएगा। उस समय सती प्रथा चल रही थी, जिसमें पति की मृत्यु के बाद पत्नी को पति की चिता के साथ जला दिया जाता था। लड़के ने दुख भरी नज़रों से अपने पिता को देखा और कहा, पिताजी, वह वैद्य कहाँ है जिसने मुझे जहर खिलाया था। सोहन बोला, बेटा, तुम्हारी मौत के 2 साल बाद वह मर गया था। लड़के ने कड़वाहट से हंसते हुए कहा, वह दुष्ट वैद्य आज मेरी पत्नी के रूप में है। मेरे मरने पर उसे भी जिंदा जलाया जाएगा। कहते हैं ऊपर वाले का न्याय अटल होता है। और वो लड़का मर गया और उसकी पत्नी को भी उसके साथ चिता पर बिठा दिया। कर्म का फल सबको मिलता है, कर्म किसी को नहीं छोड़ता। तो कभी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। यहाँ पर जैसा करोगे वैसा ही भोगोगे। तो सबके साथ अच्छा करना चाहिए। तो आप बताना आपको इस कहानी से क्या सीख मिली है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अच्छे कमेंट करना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन।